अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा कि मैंने जो थंबनेल में रखा है, आपको आपने देख लिया होगा कि जो पवित्र पोर्टल की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जो रास्ता जो अब है आसान हो चुका है। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में मैंने मराठी मीडियम के जो 2017 के रिमेनिंग थे, जो संस्थाओं की जो भर्ती थी, 196 संस्थाओं की विथ इंटरव्यू की भर्ती, मैंने ये पूरी प्रोसेस आपको समझा दिया हो कि विथ इंटरव्यू क्या होता है, विदाउट इंटरव्यू क्या होता है। जो आपको फ्यूचर में चीजें जो होने वाली है आपके साथ, वो ये जो प्रेफरेंसेस लॉक करने का जो सिस्टम है अभी 196 संस्थाओं के लिए जो आया है, उनको देखकर भी आप, अगर आपकी पहचान में होंगे तो कर सकते हैं। बहुत से डेमो कई यूट्यूब चैनल्स पे आएंगे भी, तो वो उस पर भी आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में अपने को आगे करना क्या है। जैसा कि इंस्ट्रक्शंस मैंने आज मराठी मीडियम के लिए 196 संस्थाओं के लिए डाला है, वो एक आपके लिए जैसा एक एक पहला डेमो था, ऐसा समझ लीजिए कि ये पहला जो डेमो, सेम ऐसे ही इंस्ट्रक्शन आपको भी आएंगे। सबसे पहली चीज की ये खुशी की बात है कि पवित्र पोर्टल चालू हो चुका है। जो 196 संस्थाओं की मैंने जो वीडियो डाला, वो सिर्फ मराठी मीडियम की रिमेनिंग जो है भर्ती है उसका था। बार बार सवाल पूछो मत, सर उर्दू मीडियम वालों को है क्या, इंग्लिश मीडियम वालों को है क्या। उर्दू मीडियम वालों की भर्ती 27 दिसंबर 2019 को 100 में से 100% कंप्लीट हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। बाकी अदर मीडियम, ऑल मीडियम हो चुकी है। मराठी मीडियम रिमेनिंग है, कोर्ट केसेस की वजह से, मसाइल की वजह से, पोर्टल के प्रॉब्लम्स की वजह से था। ठीक है, 196 संस्थाओं की जो जो प्रेफरेंसेस है वो लॉक करने की प्रोसेस हो गई है चालू, और पीडीएफ में पूरे इंस्ट्रक्शंस आए हैं। अगर आपको मराठी समझती होंगी तो आप उस पर समझ सकते हैं, और आपको सेम ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस आएंगे जब आप प्रेफरेंसेस लॉक करने का, जब आपका टाइम आएगा। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट होने की, आसानियां पैदा होने की। मैंने ऐसा थंबनेल इसलिए डाला है कि ये बात जो है अब तय हो चुकी है कि जिस तरीके से पवित्र पोर्टल के अपडेटेशन के बाद में, जैसा आंदोलन में भी यह मुद्दा रखा गया था कि रिमेनिंग भर्ती, तो इसके बाद भी और एक जो है टप्पा बाकी है मराठी मीडियम का, जो 1 से 5 का है, ब्रिज कोर्स की जो केस जो चालू है उसका भी शुरू है। और इसके अलावा अपात्र, गैर हाजिर, ये 2 यादें अभी एक साथ लगना अभी बाकी है। ठीक है, होल एंड सोल मराठी मीडियम की, जहां तक मेरा ख्याल है 3000 के आसपास जो है विद इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू गवर्नमेंट और प्राइवेट के बाकी है, पहली से 12वीं के। ये तमाम चीजें जो है कोर्ट के अंडर में ट्रायल में चालू है, इसलिए इसको लेट हो रहा है, आज 5 साल हो चुके हैं। तो अब जो है मैं वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ये आपके लिए बहुत जो है अच्छी खबर है, और जो दुआएं जो तुम किए थे वो ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह कबूल हो जाएंगी। 25 अप्रैल तक प्रेफरेंसेस लॉक करने के लिए उनको 196 संस्था वालों को बोला गया है कि आपको इंटरव्यू के लिए जहां जाना है वो प्रेफरेंसेस आपको लॉक करने हैं। इसके पहले इन लोग ने दिसंबर में लॉक किए थे, वो ऑटोमेटिकली टेक्निकल इशू की वजह से डिलीट हो गए अपडेटेशन के अंदर। वापस से इनको प्रेफरेंसेस लॉक करना है। अब इसमें बहुत सी चीजें मैंने वहां समझाया जिससे आपको सीख लेने की जरूरत है। फ्यूचर में जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में पहली चीज मैं साफ और क्लियर बोलूंगा हर मीडियम वालों को, मेरे हर मीडियम के सब्सक्राइबर को मैं ये खासकर बताना चाहूंगा कि देखो, नियम जो है वो समझना जरूरी होता है। जब एडिट की बात तुम करते हो तो इस बारी में एडिट किस लेवल का आता है, जब आप पोर्टल में जब रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं तो क्या एडिट का चांस दिया जाता है, ये डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट और डिपेंड्स ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। ये चीज होती है, तुम्हारे दिल से कोई भी चीज एडिट करने को नहीं मिलेगी। इस बारी में जो उसूल रहेंगे उसके हिसाब से ही जो है वो एडिट का चांस मिलेगा। जो तुमने फॉर्म भरा है टेट के भर्ती के दरमियान में, शुरुआत में 12 फरवरी के पहले, वही फेच डाटा जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर पवित्र पोर्टल आपका ले लेगा। ठीक है, आपका जो जो रोल नंबर होता है टेट का, वो आपकी होती है आईडी, और जो पासवर्ड होता है वो हमारे दिल से हमको आसान तरीके से बनाना होता है, एक आसान वाला पासवर्ड। कभी भी पासवर्ड बनाएंगे तो आसान बनाना, याद रखो। रजिस्ट्रेशन तुम करेंगे, वहां एडिट का जो भी चांस दिया जाएगा वो वहीं पर पता चलेगा, उसके पहले जो इंस्ट्रक्शन आएंगे। रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, इसके पहले इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे पवित्र पोर्टल पे, जैसे इनके लिए आज आई है 13 अप्रैल को। तो 25 अप्रैल के बाद में मे भी पॉसिबल है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ये सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट गुड न्यूज है। जब तुम ये करेंगे तो वहां जो जो एडिट दिया जाएगा उतना ही किया करना होगा, उसके अलावा एडिट नहीं कर सकेंगे। जो भी होगा वो आगे पता चलेगा। अब जब ये चीज तुम कर लेंगे तो मैंने तुमको एक चीज बताना भूल गया हूं कि 2-3 चीजें जब तुम प्रेफरेंसेस लॉक करेंगे, जैसा कि ये यहाँ पर आज की वीडियो में मैंने जो मराठी में बताया हूं, जो न्यू कमर्स है जिन्होंने 2023 की टेट दी है, वो ये बात जहन में रखो कि जब तुम पोर्टल पर जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, और ये रजिस्ट्रेशन करते वक्त में जब आगे इन फ्यूचर में ये डाटा जो तुम्हारा वहां जाकर जब मिसमैच डाटा बोल के एक प्रॉब्लम आती है पवित्र पोर्टल में। आप देखो, बहुत से बग उसमें क्लियर कर दिए गए हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन पवित्र पोर्टल यानी प्रॉब्लम का दूसरा नाम है, ऐसा भी अगर मैं बोलूं, यानी कि जो प्रॉब्लम है, समस्या का दूसरा नाम यानी पवित्र पोर्टल है। ये 2017 की भर्ती में अनुभव आ गया है सभी को, लेकिन अब वो क्लियर हो गया है। कौन सी तो भी बैंगलोर की कंपनी ने उसको क्लियर कर दी है, ऐसा कहा है, लेकिन फिर भी गुंजाइश है कि प्रॉब्लम्स आना उसमें एक लाजमी बात है। लेकिन फ्यूचर में जब तुम करेंगे तो मिसमैच डाटा बोलकर एक प्रॉब्लम आता है, जो मैंने आज तक तुमको जो है बताना भूल गया हूं। मिसमैच डाटा में जैसा मैं तुमको स्क्रीन पर भी बताऊंगा, ये इन्होंने जब प्रेफरेंसेस लॉक करे थे जुलाई में, दिसंबर में और जुलाई में जो इंस्ट्रक्शंस आई थी, तो जुलाई के इंस्ट्रक्शन में स्क्रीन पर बताऊंगा आपको, यही जो अभी जो 196 वालों को, तो उसमें और 2019 में भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस आई थी कि भाई आपके अगर टीईटी डाटा में नेम मिसमैच, आपका कोई जगह पे मिसमैच वगैरह बता रहा है, तो देखो, जब तुम पवित्र पोर्टल पर जब वहां पर जब तुम प्रेफरेंसेस लॉक करते, जब मिसमैच की प्रॉब्लम आती, तो मिसमैच की प्रॉब्लम के लिए तुमको वहां पर जो वो जगह पर सॉल्व नहीं होता। याद रखना, कभी भी तुमको जब आएगा ये मिसमैच का प्रॉब्लम, तो जगह पर सॉल्व नहीं होता, वहां पर एक ऑप्शन होता है पवित्र पोर्टल पर, सबका मिसमैच नहीं आता, जो भी होगा जिनका भी मिसमैच आएगा। अब मिसमैच कैसा आता, मिसाल के तौर पर तुमने ऐसा डाले पवित्र पोर्टल के फॉर्म में, तुमने ऐसा डाले कि एक तुम्हारा नाम है, जैसा कि ऐसा समझ लो कोई एक नाम है,
कि खान शादान इमरान, ऐसा एक नाम डालिए तुमने, ठीक है, ये मेरे भतीजे का नाम है इसलिए मेरे जबान पर आ गया, खान शादान जो है इमरान, ऐसा एक नाम डालिए। और तुमने जब इधर जब डाले तुमने, तो तुम्हारे जो पवित्र पोर्टल पर जो डाटा फेच किया है उसमें और तुम्हारे वहां के जो है आगे के प्रेफरेंसेस लॉक के दरमियान के जो या तुम्हारे दूसरे इसमें मैच डाटा नहीं हुआ। जैसा कि तुम्हारा टीईटी के सर्टिफिकेट पे नाम कुछ और है और तुमने फॉर्म भरते टाइम टीईटी के सर्टिफिकेट पे का नाम कुछ और डाले, तो यह मिसमैच डाटा का प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद में नंबर की प्रॉब्लम आई, मोबाइल नंबर, ईमेल, तो वहां पर जनरेट करने के हिसाब से डायरेक्ट तुमको चांस नहीं होता है। फिर तुमको पवित्र पोर्टल में जब तुम प्रेफरेंसेस लॉक करते मिसमैच डाटा बताता, तो वहां पर एक ऑप्शन लेना पड़ता है ईओ लॉगिन बोल के। ईओ यानी एजुकेशन ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जिला परिषद के प्राथमिक के और माध्यमिक के, तो वहां से वो एक ऑप्शन में लेके उसको टिक करना होता है। फिर वहां से वो लॉग आउट करके बाहर जाना होता है। हमारा जो नजदीकी जिला है वहां के ईओ से के लॉगिन से वहां जाकर वो मिसमैच डाटा क्लियर करके वहां जाकर, जैसा मैंने आज के वीडियो में बताया कि ईओ लॉगिन लेकर वहां अपने आईडी प्रूफ बताना होता है, अपना जो मसला होता है वो बताना होता है, और तुम्हारा जो मिसमैच का प्रॉब्लम वो ईओ उसके लॉगिन से जो है सॉल्व करते हैं, उनके लॉगिन से वो सॉल्व करते हैं, और जब भी मिसमैच तुम्हारा क्लियर होता है। मिसमैच बहुत हेडेक वाला प्रॉब्लम है, तो मिसमैच का जब भी प्रॉब्लम आएगा तो ज्यादा कोई फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है। ईओ लॉगिन लेना है, वहां पर सिलेक्ट करना होता है पवित्र पोर्टल पर तुम्हारे लॉगिन पर, और वहां पर जाके नजदीकी जो जिला है, मिसाल के तौर पर तुम्हारा जिला ही नहीं बल्कि अगर कोई नजदीकी जिला दूसरा है, ऐसा कोई शहर है कि भाई तुम्हारा जिला तुमको 100 किलोमीटर है और बाकी जो दूसरा जिला है 85 किलोमीटर पे, 60 किलोमीटर पे, जैसा अगर कोई पूसद शहर से है तो उसको यवतमाल जो है 110 किलोमीटर है, लेकिन नजदीकी एजुकेशन ऑफिसर जो है गवर्नमेंट का, जिला परिषद का, उसको वाशिम है, तो ऐसा करीबी ले सकते हैं अगर वह ऑप्शन देता है। तो जैसा कि आज के मैंने इंस्ट्रक्शंस में बताया, पवित्र पोर्टल के ही इंस्ट्रक्शन से मैं बता रहा हूं, तो डाटा मिसमैच प्रॉब्लम ऐसा तुम सॉल्व कर सकती है। अब रही बात जो है तुम्हारे जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की, तो देखो अभी थोड़ा काम रहो, थोड़ा शांत रहो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जो हम सोच रहे थे कि लेंदी होगा क्या, तो ऐसा लेंदी होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। इनके जो 196 के संस्थाओं के जैसा प्रेफरेंसेस लॉक कर लेंगे तो इनकी बाद में मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपना जो रजिस्ट्रेशन है जो है 2023 वालों का रजिस्ट्रेशन वो चालू कर देंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। अगर समझो इसके बाद होता है अप्रैल के एंडिंग में जो 2023 वालों का आपका रजिस्ट्रेशन चालू होता है, तो मेरा जहां तक ख्याल है वो रजिस्ट्रेशन 15 भी दिन अगर चला, अगर समझो 25 अप्रैल से तो 10 मई तक भी चला, मिसाल के तौर पर 15 दिन, लेकिन वो थोड़ा लेंदी होते जाता रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, 20 दिन भी हो सकता है, 15-20 दिन चला तो वो एक, उसके बाद में फिर एक टप्पा आता है प्रेफरेंसेस लॉक का, नहीं जाहिरात का, उसके कुछ 10 दिन बाद जाहिरात आई, जैसा कि 20 मई को जाहिरात आ गई। ये जाहिरात को तुमको एनालाइज करने का मौका देते हो, और वो जाहिरात के बाद में प्रेफरेंसेस लॉक करने का एक चांस देते हैं, 15 दिन का, 20 दिन का, कभी कभी एक महीना भी हो जाता है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि 12 जून के पहले नियुक्ति दी जाएंगी, लेकिन हालात हाजिरा की नोयत को देखते हुए मेरा तो ख्याल ऐसा है कि 12 जून तक पॉसिबल नहीं है। रही बात 27 जून, विदर्भ में स्कूल खुलते हैं 27 जून तक, तो पॉसिबिलिटी है कि 27 जून तक हो जाए, लेकिन फिर भी जून एंड तक ही मुझे लगता सिलेक्शन प्रोसीजर और अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा। रही बात तो किसी भी मीडियम वालों की, अगर तुम ऐसे कंफ्यूजन में है कि भाई भर्ती बड़ी होंगी नहीं होंगी, तो ऐसा आश्वस्त उन्होंने किया है हर अधिकारी से, हर मंत्री से लेकर हर किसी ने, कि 30,000 हम कंपल्शन भर्ती करेंगे ही करेंगे। उर्दू मीडियम के जैसा उन्होंने जो बार जो जवाब दिया है पॉजिटिव आंसर, उसमें 3,000 भर्ती करेंगे ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन संच मान्यता में अगर जगह नहीं बनी, 3,000 नहीं फास्ट हुई, संच मान्यता मैंने बोला हो कि कॉम्प्लिकेटेड मामला है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इतना भी है कि उसमें आधार ये जो चीज है, यानी कि आधार अगर मैच है तो ही वो शिक्षक बनता है, भले ही बच्चे वहां पर 100 हो, लेकिन आधार 50 की भी मैच होते हैं तो वहां मसला होता है। तो आधार पर संच मान्यता हो रही है, तो लेकिन संच मान्यता पर भी उर्दू मीडियम की क्रिएट होंगी ज्यादा से ज्यादा जगह, मराठी मीडियम वालों की भी जो है जगह क्रिएट होंगी, और ज्यादा से ज्यादा ही होंगी मराठी मीडियम वालों की, जिला परिषद की तकरीबन। अब रही बात 6 से 8 की, मैंने पहले ही बोला प्रमोशन का सिस्टम पहले से ही है, तो हेडेक ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वालों को मैं साफ कहना चाहूंगा कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 2 बड़े मीडियम है, इनकी तो वैकेंसी ज्यादा ही आएगी ना। आपका मीडियम जो है कम है महाराष्ट्र में, यानी कि उतना भी कम नहीं है, लेकिन इनके मुकाबले में कम है, इंग्लिश और भी कम है, तो उतनी वैकेंसी आती है जितने आपके कैंडिडेट, जैसा कि मिसाल के तौर पर आप पूरे महाराष्ट्र में ऐसा समझ लो, मिसाल दे रहा हूं मैं सिर्फ, हिंदी मीडियम की वैकेंसीज, अगर तुम्हारे बच्चे अगर हिंदी मीडियम के टीईटी और सीटीईटी पहली से 8वीं की जो पास अगर कैंडिडेट की मैं बात करूं हिंदी मीडियम में 5,000 है मिसाल के तौर पे, तो तुम्हारी 2-2,500 जगह आना है, 2-2,500 तो नहीं बोलेंगे हम, 1 से 1,500 या 1,000 आएगी, यानी कि तुम्हारे जो स्कूल्स कम है इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो 1,000 आई तो तुम्हारे जो भी 2-3,000 बच्चे होंगे तो 1:3 का रेशो हो सकता है प्राइमरी लेवल पर, या इससे भी कम हो सकता है। तुम्हारे सीटेड और टीईटी कितने पास है ये इसका ज्ञान मुझे नहीं है। रही बात इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम की भी जो है वैकेंसीज अच्छी खासी गवर्नमेंट की आती है। मैंने मुंबई की इसलिए मिसाल लिया क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा है, मुंबई पब्लिक स्कूल में इंग्लिश मीडियम फुल बहुत ज्यादा है, सेमी इंग्लिश के ऑप्शन आ सकते हैं आपको। हिंदी मीडियम की जैसी मैंने बात करा, तो हमारे भी इलाके में विदर्भ में बहुत सी जगह हिंदी मीडियम गवर्नमेंट के चलते हैं, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में हिंदी मीडियम स्कूल चलती है, बाकायदा मेरे जिले यवतमाल में भी हिंदी मीडियम मैंने स्कूलें देखा हूं, मेरे शहर में मैंने देखा हूं, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे एक्चुअल कैंडिडेट्स कितने हैं, यानी कि तुम्हारी कंपलसरी जगह आती है, उर्दू इंग्लिश और हिंदी मीडियम की जगह आती ही आती है, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारा स्कोर ज्यादा है तो श्योरिटी तो 100% होंगी ही होंगी। अब एकदम डाउन स्कोर है तो वो सोचता हूँ कि मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूँ, तो ये वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है।
कोई भी मीडियम का है तो। और मराठी उर्दू मीडियम वालों की तो मैंने बात बताया ही बताया। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हमारी जो है रास्ता आसान हो गया और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी है, उम्मीद है कि ये महीने में शुरू हो जाए। और जैसा कि मैंने कहा ऐसा ऐसा प्रोसेस चलता गया तो 12 जून तक तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, क्योंकि 196 संस्थाओं वालों की भी मेरिट लिस्ट उनको तैयार करनी होगी। उसके बाद में अगला भी टप्पा है अपात्र और गैर हाजिर का, अपात्र गैर हाजिर और माजी सैनिक का उर्दू मीडियम में। उसके बाद बीएड 1 से 5 वालों की जो कोर्ट केस है उसका भी एक यादी बाकी है अभी। तो मराठी मीडियम में और भी जो है मुझे लगता है कि पूरे मिलाकर ये 196 मिलाकर विद इंटरव्यू विदाउट इंटरव्यू गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर मराठी मीडियम 2017 की अभी भी 4000 वैकेंसी, मुझे ऐसा लगता है 3000 वैकेंसी अभी भी बाकी है सब मिला के। तो ये चीजें हैं, उर्दू मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का 2017 से कोई कनेक्शन नहीं है। अब न्यू भर्ती है तो इसके लिए तुमको रेडी रहना है। मिसमैच की कभी प्रॉब्लम आती है, कोई मोबाइल नंबर की प्रॉब्लम आती है तो ये ईओ की तरफ से एजुकेशन ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो होता है उनके जरिए सॉल्व कर दी जाती है। ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां जाना होता है वो हमारा मसला हल कर देते हैं। तो ये चीजें हैं, संचय मान्यता में ज्यादा से ज्यादा जगह क्रिएट होना चाहिए, ये तो उम्मीद है हमको। रही बात नगर पालिका, एक और बात बोलने की कोशिश करूंगा मैं। आप ऐसे जिले से बिलोंग करते हो जो महानगर पालिका भी है, जिसके अंदर जिला परिषद भी है और नगर पालिकाओं की भी स्कूलें है, तो जब तुम प्रेफरेंसेस डालेंगे, जब तुम लॉक करेंगे तो ये बात ध्यान में रखना, मैंने जैसा बोला कि भाई जिला परिषद को प्रेफर करो, लेकिन अगर तुम्हारा जो ऐसा डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे मनपा है और जिला परिषद भी है और नगर पालिका भी तुम्हारी स्कूलें हैं तुम्हारे शहरों में तुम्हारे तालुकों में किसी भी मीडियम की, तो प्रेफरेंसेस भरते टाइम ऐसा भी कर सकते तुम कि महानगर पालिका पूरी लाइफ निकल जाती है एक जगह तुम्हारे जिला डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे, और उसी में जिला परिषद उसी जिले की, तुम्हारे जिले की जिला परिषद दूसरे नंबर पे डालने की स्कूल अगर दिखी तो, और तीसरे नंबर पे नगर पालिका पूरे तालुकों में जहां जहां पर भी अगर है उसमें से एक भी तालुका दिख गया तो वो डाल देने की, उसके बाद अलग अलग डालने की। रही बात जो तुम बार बार सोच रहे कि अपने को स्कूल के नाम दिखते हैं, तो स्कूल के नाम नहीं दिखते हैं, ये तुम्हारी गलतफहमी जहन से निकाल दो। जब तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो इसके पहले मैंने कई बार समझाया है, अपॉइंटमेंट लेटर जब बनता है तुम्हारा तो उसके पहले एक समुपदेशन होता है। समुपदेशन यानी सामने स्क्रीन पर तुमको बताया जाता है और जिसके नंबर ज्यादा होते हैं उसको पहला चांस दिया जाता है पूरे सामने की स्क्रीन पर दिखने वाले जो भी होते हैं। लेकिन मैंने बोला कि महिला प्राधान्य होता है वहाँ, वुमेन यानी कि वुमेन फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं ना, लेडीज फर्स्ट, वहां पर लेडीज फर्स्ट होता है। और लेडीज में से सबसे पहले चुनने के लिए कहा जाता है कि भाई जो अगर समझो 10 लोग हैं, 10 में से अगर 3 लेडीज है और 7 जेंट्स है तो 3 लेडीज को भले ही मार्क्स कम हो, वो 3 लेडीज में से जिसके ज्यादा मार्क है तीनों में, तो सबसे पहले उसको चांस, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, उसके बाद जेंट्स की शुरुआत होती है। महिला प्राधान्य दिया जाता है, ये कोई खास बात नहीं है, ये आम बात है। ठीक है, तो यही चीज मुझे बतानी थी कि कूल रहो और काम रहो, एकदम शांत रहो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्दी से जल्दी शुरू होंगी और जून के एंड तक जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स में भी पॉसिबल है, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 30-34 हजार भर्ती हो गई। ये भी एक बात मैं बताऊंगा। तो उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बंगाली मीडियम, सब लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज रहेंगी ये। और तुमको इंतजार सेकंड राउंड का करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 30,000 अगर हो गई तो चाहे कम स्कोर रहो चाहे ज्यादा स्कोर रहो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लो, नहीं तो बहुत पछताएंगे तुम लोग। तुमने कमेंट में देखे होंगे ऐसे कई स्टूडेंट्स हुए जिनको उस दौर में 2017 में कई उर्दू मीडियम वाले 110, 105, 100 ऐसा स्कोर था, 120 स्कोर था, लेकिन उनको ये प्रोसेस ही पता नहीं थी कि आगे क्या क्या होने वाला है, रजिस्ट्रेशन क्या रहता, प्रेफरेंसेस लॉक क्या रहता। वक्त गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, वैसा हो गया। तो आज भी वो उस चीज को लेकर पछताते होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि काश मैं उस वक्त में कर लेता। खैर आगे की बात जो है वो जो गई बात गई, अब वो आगे का सोचो और रजिस्ट्रेशन कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो, और आगे की वीडियो में इससे भी अच्छी मालूमात लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।